पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं के मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान में इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो रही हैं, तो वहीं इस मुद्दे के बहाने ही सही बीजेपी के अंदर भी वापसी कला नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार पुनिया के सामने ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। किरोड़ी समर्थकों ने ट्वीट पर लिखा, 12 दिन से अकेले किरोड़ी लाल मीणा सड़क पर वीरांगनाओं के साथ आंदोलन कर रहे थे, तब सतीश पुनिया कहाँ थे। उधर ऐसा ही कुछ मामला कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा से कई कांग्रेस विधायक एसएमएस अस्पताल मिलने पहुंचे हैं, तो साथ ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आंदोलन कर रही वीरांगनाओं की पैरवी करते हुए अपनी सरकार को घेरा है। नियम से काम लेना चाहिए और इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है। कल भी मैंने कहा था, जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो सरहद पर खड़े हैं, किसी दल, किसी विचारधारा, किसी पार्टी, किसी नेता के लिए नहीं खड़े हैं। वो हमारी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं और वो हम सबका मान सम्मान, हमारा गौरव है। और हमारी सेना, हमारा उस पर इतना फ़ख्र हम लोगों को है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है, कोई भी वो कर रहा हो, मैं उसको गलत मानता हूँ। जहाँ तक वीरांगनाओं का बात है, मैंने कल भी कहा था कि उनकी मांगों को सुनकर शांति से, इत्मीनान से उनको संतोषजनक जवाब देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी। जो काम हम कर सकते हैं वो करने चाहिए थे। जो काम नहीं भी कर सकते हैं तो उनकी बात को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा है कि क्योंकि ये मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कोई अभी ऐसा कोई जवाब या कोई सोल्यूशन का रास्ता दिखा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के आवास पर 12 मार्च को कुछ वीरांगना पहुंची और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शहीदों की पत्नी और बच्चों के अलावा किसी और को नौकरी देना उचित नहीं है। शहीद हुए हैं, हमारे को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, न कि देवर को मिलनी चाहिए, न कि जेठ को मिलनी चाहिए। बच्चों को मिले, इसके अलावा कोई रिश्तेदार का हक नहीं मिलता। आपके परिवार में किसी को मिल चुकी सर्विस? नहीं मिली, हमारा मेरा बेटा छोटा है अभी। वहीं दूसरी ओर जो 3 वीरांगना जयपुर में देवर की नौकरी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, उनको सरकार ने पुलिस पहरे में नजरबंद कर रखा है। वीरांगना मंजू जाट का वीडियो सामने आया है, जिसके अंदर से वो बोल नहीं पा रही हैं। अब इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 में हुआ था। तब राज्य सरकार ने सभी वीरांगनाओं को पैकेज के तहत मदद दे दी है। उस समय किसी ने कोई मांग नहीं की। देखता हूँ कि वीरांगनाएं जो हैं, और जो पुलवामा हो या बालाकोट हो या कारगिल हो, जो पैकेज हमने दिया है हिंदुस्तान में किसी सूबे में नहीं है। वो पैकेज मैंने दिया है उस जमाने में, जब मैं लगभग 25 साल पहले मुख्यमंत्री था, तब जो पैकेज मैंने बनाया है, उस जमाने में मैंने इंदिरा गांधी के नाम दे दिया जमीन को, हाउसिंग बोर्ड का मकान ऑफर कर दिया, 25 लाख ऑफर कर दिए, नौकरी ऑफर कर दी, स्कूल का नामांकन कर दिया, सब कुछ कर दिया उस वक्त में। और यहाँ तक कर दिया कोई बच्चा अगर 1 साल का नहीं, बल्कि अगर शहीद की पत्नी गर्भवती है, उसका बच्चा पैदा होगा, उसकी नौकरी भी घर में रहते हुए नौकरी मैंने आरक्षित कर दी, रिजर्व कर दी। वो पैदा होगा, बड़ा होगा, तब तक नौकरी रिजर्व रहेगी। ऐसा कोई फैसला का हिंदुस्तान में हुआ है क्या? उसके बाद में जो राजनीति कर रहे हैं लोग बाग, मेरी जानकारी में इन सबको इकट्ठा किया गया। तो अब पूरे विवाद पर बीजेपी राजस्थान के प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, आपने भोली भाली वीरांगनाओं से कहलवाया कि जब उनके पति शहीद हो जाते हैं, वीरांगनाएं हो जाती हैं, तब नौकरी का अधिकार केवल बच्चों को या उनको पत्नी को है। ये सब दुनिया जानती है कि नियमों में ये प्रावधान है। परंतु जब आप उन वीरांगनाओं के पति जब शहीद हो गए और उनके अंतिम संस्कार में गए, तब आप ही और आपके मंत्री तो कहके आए थे कि हम आपके परिवार में से किसी को भी एक को नौकरी देंगे, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, तो आपके देवर को भी दे सकते हैं या और अन्य कोई परिवार के सदस्य होगा तो उनको दे सकते हैं। तो क्यों कहा था आपने? आपकी गर्दन पर तलवार रख करके वीरांगनाओं ने कहलवाया था क्या? अब इस मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में लगातार दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा के स्वास्थ्य की जानकारी 12 मार्च को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर ली है।